हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूसा क्लासेस। अब तो मेरा वेलकम बोलने का भी मन नहीं करता क्योंकि आप लोग घर के मेंबर बन चुके हो। बिल्कुल डेली डेली वीडियोस देख रहे हो, अपना कोर्स पूरा कर रहे हो, तो आप मेंबर ही हो। अब मेंबर्स को थोड़ी ना वेलकम करते हैं। तो एनीवे आप सब करते रहो, हमारे साथ प्रैक्टिस देखते रहो, वीडियोस रोज रोज पढ़ते रहो। और अब हमने जो टॉपिक करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निपटा दिया था। मैंने आपको उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है। इसके बाद हमारे पास और भी कई सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है और ये थोड़ा इरिटेट कर देता है चैप्टर। इसको खत्म करने में काफी टाइम लगता है। बट इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे, ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय द राइड। वो बहुत अच्छे चैप्टर होने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा। और सिमिलर चैप्टर्स हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है बट क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ही इतने सारे हैं। सो वी स्टार्टेड विद, हमने जो सबसे पहले करा, सबसे पहले हमने समझा इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने करा अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल, फिर हमने किया सैलरी, फिर हमने किया आईओसी, पार्टनरशिप डीड। अब हमारा टॉपिक है आईओडी। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट टेबल है, फिर हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, फिर मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। काफी लेंदी और बड़ा चैप्टर है इसके अंदर। अगर आप चेक करोगे आपकी बुक में क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो कोई नहीं, अब है तो हमें करना है। बट हाँ, प्लीज इरिटेट मत होना, थोड़ी सी पेशेंस रखना अपने अंदर। मैं भी रख रहा हूँ यहाँ पर। मेरे लिए और प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे को आपके लिए टैब पे समझाना पड़ता है सारा कुछ। मेरे को क्वेश्चंस अपलोड करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस की फोटोज खींचनी पड़ती है। तो मेरे को भी बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, हम इसकी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इसको फिर दोबारा भी आगे देखना पड़ेगा क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप आगे अपनी बुक 2 करोगे, बुक 3 करोगे, तो ये चैप्टर आप लोग भूलोगे थोड़ा बहुत। तो इस चैप्टर पे आपको बार बार वापस आना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट। अब आज जो हमने टॉपिक करना है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर हम लोगों को कई सारे इसके अंदर तरीके होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के। और क्वेश्चंस भी कई सारे तरीके के होते हैं। तो समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। और वो नोट क्या था, नोट के अंदर मैंने आपको लिखवाया था, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ड्राइंग्स वी ऑलवेज अज्यूम इट टू बी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो हम क्या अज्यूम करके चलते थे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक और नोट लिखो आप लोग, रेड सी नोट लिखवाता हूं मैं आपको। तो नोट में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको आप शॉर्ट में आईओडी भी लिख सकते हो प्रैक्टिस में, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरा लिख कर क्या होगे, आईओडी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, is always calculated on drawings against profit, on drawings against profits। अच्छा, एक और टिप देना चाहूंगा यहाँ पर, पहले भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में दी होगी टिप। प्लीज अपने वर्टिकल रजिस्टर्स को अगर छोड़ सकते हो, त्याग सकते हो तो त्याग दो। जो लंबे वाले रजिस्टर होते हैं वो यूज मत करो अकाउंट्स के लिए। आपके एग्जाम में आपकी हॉरिजॉन्टल शीट आएगी, ऐसे वाली जो होती है चौड़ी वाली, तो आप उसका रजिस्टर बनवा लो, कोई स्पाइरल बनवा लो। नहीं तो वो शीट से आप खरीदो और उसका आप बाइंडिंग वगैरह करा के कैसे भी उन शीट्स पे कोशिश करो कि आप अपने प्रैक्टिस करो साल भर में। और एक ही पेन यूज करो साल भर, ताकि आपको आदत हो जाए उस पेन की और आपकी स्पीड अच्छे से बैठ जाए उस पेन से। तो अब देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पर वो वाला नोट वापस लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो लिखवाया था मैं बोल देता हूँ, बोलते बोलते लिख लो। वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट वेदर द ड्राइंग्स हैव बीन डन अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, वी ऑलवेज अज्यूम इट टू बी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में, तो आप हमेशा मान के चलोगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये दो नोट्स लिख लो टॉपिंग की हेडिंग के जस्ट नीचे। अब समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती क्या चीज है। जैसे साल भर में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसको पैसा डालता है बिजनेस में, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको एक इंसेंटिव होता है ताकि वो और कैपिटल डाले बिजनेस में और बिजनेस से वो पैसा निकाले ना। तो यहाँ पर अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो हमारे को ये चीज पता होती है कि ड्राइंग्स जो होती है हमारे पास दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है हमारे पास अगेंस्ट कैपिटल, और एक हमारे पास होती है यहाँ पर अगेंस्ट प्रॉफिट्स। फर्क क्या होता है दोनों में। कैपिटल में जो हम निकालते हैं पैसा, वो हमारी जो कैपिटल, जो हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, सपोज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था, मैं उस 10 लाख में से मेजर पोर्शन निकालना चाहता हूँ। दैट इज माई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब भी मैं कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स निकालूंगा, मैं पैसा बाहर निकालूंगा, तो मेरा क्या नुकसान होगा वहां पर। वहां पर मेरा जो सिंपल नुकसान होगा वो हो जाएगा लॉस ऑफ आईओसी। भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा उस पैसे पे। हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था अपना, उसके अंदर हमने यही सीखा था। भाई अगर ऐसा मैं कुछ करूंगा तो उसके अंदर तो मेरा नुकसान यही हो जाएगा, मेरे को आईओसी नहीं मिलेगा उसके ऊपर। क्या मेरे को उस अमाउंट के ऊपर आईओडी देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा।
जब भी हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तो हमारी सिंपल सा ये लॉजिक होता है कि भैया मैंने जब पैसा अपना कैपिटल बाहर निकाल रही, मेरे को उसके ऊपर आईओसी नहीं मिल रहा, मेरे को उसके ऊपर आईओसी नहीं मिलेगा तो यही मेरा नुकसान है, मेरे को आईओडी सामने से देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर जो आईओडी है वो हमें नहीं देना होता। अब बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स की। सर ये कैसी ड्राइंग्स होती है? कैपिटल वाली तो समझ आ गई, जो पैसा बिजनेस में डाला वही पैसा निकाल लिया थोड़ा बहुत, तो उसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोल देते हैं। ये कैसी ड्राइंग्स है जो प्रॉफिट्स हैं अगेंस्ट के? जो हमें साल भर में सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, जो हमें साल भर में हमारे को आईओसी मिलता है, अब ये सब जो पैसा मिल रहा है हमें, ये निकालेंगे भी तो सही हम कभी ना कभी बिजनेस में से, हमारी कैपिटल में ये एडअप होता जा रहा है, हम समझ रहे हैं ये चीज, बट क्या मैंने बिजनेस चालू किया, बिजनेस के अंदर हम पार्टनर्स हैं, तो हमने ये जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, इसके अंदर हमें सैलरी भी मिल रही है, कमीशन भी मिल रही है, तो क्या ये सैलरी कमीशन उठा करके घर नहीं लेके जाऊंगा क्या? अपने एक्सपेंसेस नहीं करूंगा क्या? मेरी जो फैमिली होगी, फैमिली को मेरी नीड नहीं होगी क्या इस पैसों की? तो ये पैसे मैं बिजनेस से जब निकालता हूँ, इन पैसों को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जो मेरा प्रॉफिट का शेयर है, जो मेरी सैलरी है, जो मेरी कमीशन है, जो मेरी आईओसी है, इस पैसे को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड, कि मेरे पार्टनरशिप में अकाउंट्स के अंदर आ गया, बट इस पैसे को जब मैं बाहर निकालता हूं तो दिस इज नोन एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहां पर मेरे पास क्या नुकसान हो जाता है? पार्टनर हैज टू पे, पार्टनर हैज टू पे आईओडी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना पड़ता है फर्म को। अब यहां पर सर ये क्या बात हुई, हम तो पैसा निकालेंगे, ये थोड़ी बिजनेस में पैसा इकट्ठा करने आए हैं, तो निकालने पे आईओडी क्यों देना पड़ रहा है? मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म्स आईओडी को लेकर साइलेंट होती हैं, वो आईओडी के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं करती, क्योंकि जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं, प्रॉफिट में से आप साल भर में पैसा निकाल लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आईओडी काफी सारी 95% ऑफ द फर्म्स में आईओडी चार्ज नहीं किया जाता पार्टनर से जब वो पैसा निकालते हैं, बट क्योंकि 5% फर्म्स भी करती हैं और हमारे चैप्टर्स में भी है, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा। अब ड्राइंग्स हमारे पास कैसे कैसे हो सकती हैं? देखो हमारे पास दो तरीके की ड्राइंग्स हो सकती हैं। जो हमारे पास ड्राइंग्स हो सकती हैं अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट, वो तो समझ गए आप। अब यहाँ पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं। दो तरीके की हमने इसको बाइफरकेट करा हुआ है, हमने इसके दो तरीके बनाए हुए हैं। एक हमारा सबसे पहला होता है रेगुलर, हम रेगुलर ड्राइंग्स करें। दूसरा हमारा होता है इररेगुलर। अब देखो साल भर में पार्टनर या तो एक बार पैसा निकाल सकता है, या हर 15 दिन में निकाल लेगा, हर 10 दिन में निकाल लेगा, हर महीने निकाल लेगा, हर 3 महीने में निकाल लेगा, एवरी 6 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स, जैसे उसका जब मन करेगा तब पैसा निकाल सकता है, थोड़े 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 करके। सपोज अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म में हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निकालूं, क्योंकि मेरे को अपने घर पे पैसे हर महीने सैलरी की तरह देने पड़ेंगे, तो मैं इसलिए मैं होता पार्टनर तो मैं भी हर महीने निकालता। कई बार मेरे को शायद जरूरत ना होती तो मैं हर 2 महीने में एक बार निकालता। तो ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। तो रेगुलर ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है हमारे पास? रेगुलर ड्राइंग्स में यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। रेगुलर अमाउंट, एक तो हमारे पास रेगुलर अमाउंट होनी चाहिए, यानी कि सेम अमाउंट, हर महीने में एग्जैक्ट सेम अमाउंट निकाल रहा हूं, और एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स का क्या मतलब हो गया? अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए निकाल रहा हूं, तो यानी कि मैं एवरी मंथ 10,000 रुपए निकाल रहा हूं। उसके बाद ये भी हो सकता है मैं 10,000 पहले महीने तो निकाले, अगले महीने मैंने कुछ पैसा नहीं निकाला, उसके अगले महीने मैंने फिर 10,000 निकाली, तो ये इरेगुलर पीरियड हो गया। तो हमारे पास दोनों ही चीजें रेगुलर होनी चाहिए, अमाउंट भी और हमारे पास टाइम इंटरवल भी। अगर मैं पहले महीने 10,000 निकाल रहा हूँ, अगले महीने 8,000 निकाल रहा हूँ, तो ये इरेगुलर हो गई मेरी अमाउंट। तो मेरे पास दोनों ही चीजें मेरे को रेगुलर फॉर्म में चाहिए यहाँ पर ये मेथड यूज करने के लिए। तो रेगुलर वाले में मैं आपको करवाऊंगा एक ट्रीटमेंट की कैसे हम इसके अंदर निकालते हैं आईओडी। फिर हमारे पास इरेगुलर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेगुलर अमाउंट एंड रेगुलर इंटरवल्स, एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? आइदर इरेगुलर पीरियड, या तो हमारा पीरियड इरेगुलर हो जाए या हमारी अमाउंट इरेगुलर हो जाए। तो पहले अमाउंट लिख देते हैं, आइदर इरेगुलर पीरियड और इरेगुलर इंटरवल, दोनों में से कोई भी एक चीज। देखो मैंने यहां पर और लगाया और इधर एंड लगाया है, दोनों चीजें होनी चाहिए रेगुलर के लिए, रेगुलर इंटरवल भी, रेगुलर अमाउंट भी। और यहां पर मैंने और लगाया है कि अगर एक भी चीज इरेगुलर हो जाती है तो हमारा इरेगुलर ड्राइंग्स का केस बन जाता है। सर अब आप क्यों करवा रहे हो ये, इसके अंदर ऐसा क्या अलग अलग ट्रीटमेंट है? तो हमारे जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते रहेंगे हम वैसे वैसे करते रहेंगे, इसको मैं आपको क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी बस मैं आपको इसको ओवरव्यू देना चाहता था। अब जो हमारे शुरुआती क्वेश्चन आएंगे, शुरुआती क्वेश्चन में सिंपली बोल रहा होगा साल में 40,000 रुपए निकाले, 50,000 रुपए निकाले,
बट उसने हमें पीरियड नहीं दिया। तो जब तक क्वेश्चन हमें पीरियड नहीं देगा, पीरियड को लेकर साइलेंट होगा, तो हम यहाँ पर एवरेज पीरियड मान करके चलेंगे। और हमारा जो एवरेज पीरियड होता है, एवरेज पीरियड लिख लो, ये भी एवरेज पीरियड, ये हमारे पास होता है यहाँ पर 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करी होंगी। तो यहाँ पर लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें कहता है इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। तो हमारे यहाँ पे जो रेट दे रखा है हमें, वो दे रखा है 15% पर एनम। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, क्लोजिंग डेट पर कह रहा है साल भर में पार्टनर ने इतने इतने पैसे विड्रॉ करे। तो हमें यहाँ पर ना दो चीजें देखनी है। क्या हमने अभी पीछे समझा था, रेगुलर और इररेगुलर। तो इररेगुलर के अंदर और रेगुलर के अंदर क्या होता है, हमें दो चीजें देखनी होती है, अमाउंट और हमारे पास इंटरवल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास पहली ड्राइंग हो रही है 1 मई 2019 को, और अमाउंट है यहाँ पर 2000 रुपए की। आगे बढ़ता हूं तो पहली ड्राइंग हो रही है हमारे सेकंड ड्राइंग हो रही है हमारे पास 1 अगस्त 2019 को, यानी कि 3 महीने बाद। तो ठीक है, अभी मैं पीरियड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब तक मेरे पास दो पीरियड्स नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जो गैप आ रहा है, इधर जो मेरा गैप आ रहा है वो 3 मंथ्स का आ रहा है। ये जो गैप है मेरे पास यहाँ पर, ये 3 मंथ्स का गैप है। तो आगे वाले पीरियड में अगर मैं देखूं, यहाँ पर ये गैप मेरे पास आ रहा है 2 मंथ्स का। तो यहाँ मेरे को कम से कम 3 डेट्स चाहिए, और 3 डेट्स जब होंगी मेरे पास तभी मैं दो इंटरवल्स निकाल सकता हूँ। इंटरवल के लिए हमेशा मेरे को 3 वैल्यूज चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मैंने मंथ्स निकाले तो मेरे को इरेगुलर दिख गए, और मंथ से भी पहले जो मेरे लिए इजीली आइडेंटिफाई हो सकता था कि 2000 रुपए की हमने पहली ड्राइंग्स करी थी, अगली ड्राइंग्स हमने कितने की कर दी, 5000 रुपए की, यानी कि पहले 2000 फिर 5000। तो सेम अमाउंट नहीं है, या तो मैं 2-2 हजार की करता रहता या मैं 5-5 हजार की साल भर करता रहता, तो तब मेरा ये रेगुलर ड्राइंग्स का केस होता। बट यहाँ पर मेरे पास या तो ड्राइंग्स के अमाउंट इरेगुलर हो जाए या इंटरवल इरेगुलर हो जाए, तो ये इरेगुलर का केस बन जाएगा। बट यहाँ पर तो मेरे पास दोनों ही चीजें इरेगुलर हैं, तो इसलिए हमारी पीछे वाली और वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, और वाली एक कोई, बट यहाँ पर मेरे पास दोनों ही सेटिस्फाई हो गई, ये वाली भी ये वाली भी। तो ये हमारा इरेगुलर का केस बन गया। अब इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में, इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमारे पास ना दो मेथड्स होते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो इरेगुलर ड्राइंग्स अगर मैं यहां पर लिखूं, इरेगुलर ड्राइंग्स, इरेगुलर ड्राइंग्स में हमारे पास हमारा सबसे पहला मेथड होता है सिंपल मेथड, जिसको हम कहते हैं सिंपल मेथड। और सेकंड हमारे पास हमारा होता है यहां पर प्रोडक्ट मेथड। लिख लो आप लोग ये अपने रजिस्टर्स में। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पर, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो ये पहले हम यहाँ पर सिंपल मेथड समझ लेते हैं। सिंपल मेथड के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपल अमाउंट निकालनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल फॉर्मूला होता है अमाउंट विदड्रॉन, या फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी कह सकते हो आप इसको। अमाउंट विदड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100, जितना भी रेट होता है आईओडी का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड के अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में आप लोगों को लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास है सिंपल मेथड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ना हमारे पास कई सारी ड्राइंग्स है। जो आप ये अमाउंट देखोगे, अमाउंट विड्रॉन सबसे पहले 2000 करी, फिर 5000, फिर 2000, 6000, 2000। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ना अपने लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। नेक्स्ट पेज पर हम लोग यहाँ पर ना टेबल बना लेते हैं फटाफट से। तो पहला कॉलम हमारे पास डेट का हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास अमाउंट का हो जाएगा, फिर हमारे पास मंथ्स का हो जाएगा, और लास्ट कॉलम में हम फाइनली अपना आईओडी निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट, आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमाउंट, देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंथ्स लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट टिल ईयर एंड। समझाऊंगा ये कॉलम अभी अच्छे से। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो अब सबसे पहली ड्राइंग्स मेरे पास किस डेट को हो रही है, सबसे पहली ड्राइंग जो मेरे पास हो रही है वो हो रही है मेरी 1 मई को। तो 1 मई यानी कि 1/5/2019 पहली ड्राइंग्स मेरी इस दिन पर हुई, और मैंने कितने पैसे निकाले थे, 2000 रुपए। तो अगर आप फॉर्मूला जो मैंने पीछे दे रखा है आपको, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रोवाइड करा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, अगर आप इसको यूज करने बैठोगे तो आप इसके अंदर क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर ले लोगे 2000 रुपए। सर 2000 रुपए की हमने अमाउंट विड्रॉ करी, रेट हमारे पास 15% पर एनम का है,
और साथ में नंबर ऑफ मंथ्स, ये जो पैसा निकला बिजनेस से ये कितने टाइम पीरियड के लिए निकला। सर हमने 1 मई को निकाल लिया ये पैसा, तो 1 मई के बाद कितने महीने रहते हैं उस साल में। मैंने कहा 1 मई के बाद उस साल में 11 महीने रह जाते हैं, तो 11 महीने के लिए पैसा बिजनेस से निकला रहा, एब्सेंट रहा बिजनेस में ये पैसा, तो 11 महीने के लिए आप यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर लो 11/12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। यही करते आप लोग, और तो कुछ नहीं करते इसके अंदर। तो यही हमारा सिंपल सा केस था। इसी सिंपल से केस को मैं यहाँ पर टेबल में दिखा देता हूँ। तो मंथ्स लेफ्ट टिल ईयर एंड 11 महीने, पैसा बिजनेस में कितने टाइम के लिए एब्सेंट रहा। देखो आईओसी निकलता था पैसा कितने टाइम के लिए बिजनेस में रहा उस अमाउंट के लिए। यहां पर क्या होता है, पैसा कितने टाइम के लिए एब्सेंट रहा उस अमाउंट पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा, और हमारे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 11/12। रेट ले लेते हैं पहले, तुम्हारा रेट है यहाँ पर 15% मल्टीप्लाइड बाय 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 11/12। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। देखते हैं कितनी अमाउंट आएगी। हमारी नेक्स्ट ड्राइंग्स कब हुई थी, नेक्स्ट ड्राइंग्स हमारी हुई थी 1 अगस्त को। तो यहाँ पर मैं 1 अगस्त 19 की डेट डालता हूँ। 5,000 रुपए की हमने डेट करी थी और अमाउंट करी थी। 1 अगस्त के बाद हमारे पास कितने मंथ रह जाते हैं, अगस्त का पूरा महीना। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 तारीख को शुरू हुआ था महीना, तो अगस्त का पूरा महीना हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कि 8 महीने बच रहे हैं मेरे पास। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मार्च तक, 31 मार्च तक 8 महीने। तो यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% का मेरा रेट था, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 8/12। तो ये अमाउंट यहाँ पर निकालूंगा। फिर अगली ड्राइंग हमारी कब होती है, तो अगली ड्राइंग देखते हैं हम लोग कब हो रही है। अगली हो रही है मेरे पास 30 सितंबर। एंड 30 सितंबर आप सबको पता होनी चाहिए हमारी मिडल डेट होती है, मिड ऑफ द ईयर की डेट होती है। तो 30 सितंबर के बाद हमारे पास 6 मंथ्स बच जाते हैं यहाँ पर, और हमारे पास अमाउंट थी 2,000 रुपए, अगेन आई गेस, अगेन 2,000 रुपए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2,000, एंड अगेन हम यहाँ पर अपनी अमाउंट निकालेंगे 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ड्राइंग्स हो रही है, नेक्स्ट ड्राइंग्स हमारी हो रही है 31 जनवरी, और फिर हो रही है हमारी 31 मार्च। तो 31 जनवरी, दो लाइनें छोड़ के लिखता हूँ, 31 जनवरी 2020। तो 31 जनवरी के बाद मेरे पास कितने महीने बचते हैं, 2 महीने, क्योंकि जनवरी 31 पे तो खड़े ही हैं, तो जनवरी का महीना भी गया, तो हमारे पास फेब बचता है और मार्च बचता है। तो फेब और मार्च हमारे पास 2 महीने हो जाते हैं। अमाउंट हमारी थी यहाँ पर 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 2/12। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास देखो लास्ट ड्राइंग्स हम किस दिन पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर लास्ट ड्राइंग्स देखें, तो लास्ट ड्राइंग्स हमारी हो रही है मार्च, और वो भी कब हो रही है, 31 मार्च को। तो ये देखो यहाँ पर 31 मार्च, यानी कि एंड ऑफ द ईयर डेट पे। क्या 31 मार्च के बाद साल भर में कुछ महीने बचते हैं, कुछ भी नहीं बचते। हमारे पास कितने महीने बचते हैं, 0 महीने बचते हैं उस दिन। तो यहाँ पर मेरे पास 0 मंथ्स हैं। क्या जीरो के लिए मेरे को कैलकुलेशन भी करनी चाहिए कुछ, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं करता भी हूँ, सपोज कितनी अमाउंट थी हमारे पास, 2,000 रुपए की। अगर मैं लास्ट डे बिजनेस के पैसा निकाल रहा हूँ, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 0/12। तो यहाँ पे ये मेरी अमाउंट अल्टीमेटली जो है ये तो जीरो आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे को करने की भी जरूरत नहीं है, बट दिखा देते हैं हम अपने क्वेश्चन में, एग्जामिनर कहीं हमारे नंबर ना काट ले, तो हम फिर भी दिखा देते हैं यहाँ पर। अब अब एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, अगर किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, तो व्हाट इज द बेस्ट डेट ड्राइंग्स करने की, ड्राइंग्स करने की बेस्ट डेट क्या होगी, ताकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बच जाओ। तो यहाँ पर बेस्ट डेट होगी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, वो होगी 31 मार्च 2020 या 31 मार्च विच एवर ईयर इट इज, ताकि आपको आईओडी ना देना पड़े, क्योंकि आपके 0 मंथ्स बचेंगे। तो एनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 0 मंथ्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप बच जाओगे। अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, जब आप बीकॉम करोगे, आगे जाके सीए करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, तो वहां पर आपके पास डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि भैया आप सोचोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो यहाँ पे मेरा कटेगा सपोज 15%, लेकिन आपके पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं और बिजनेस में पैसा लगाओगे और आपको 20% रिटर्न मिलेगा। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, यहाँ मेरा 15% कट रहा है, कटने दो, कहीं और मेरे को 20% मिल भी तो रहा है, तो मैं यहाँ से ड्राइंग्स कर सकता हूँ साल भर के दौरान भी। तो बेस्ट डेट जो होती है हमारी फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करती है कि इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कितना है बिजनेस के अंदर, और बाहर मैं ये पैसा जहां पर भी लगा रहा हूँ वहां मेरे को रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। ये अभी आपके कोर्स में नहीं, बट आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अब निकालें हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले केस में मेरे पास है 275, जो ये कैलकुलेशंस हो रखी है, मैंने कर रखी हैं। दूसरे केस में मेरे पास आ रहा है 500, थर्ड केस के अंदर मेरे पास ये आ रहा है 150, फोर्थ केस में भी मेरे पास आ रहा है 150 और नीचे जीरो। तो मैं इनका टोटल कर लूंगा और टोटल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 1075 रुपीज। सो दिस विल बी माई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर ये हमारा था सिंपल मेथड, दिस वॉज आवर सिंपल मेथड। ये मेथड को फॉलो मत करना, इस मेथड को अवॉइड करना। मैं ये मेथड प्रेफर नहीं करता हूँ, ना ही मैं बच्चों को कहता हूँ ये प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मेथड है हमारा वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। सिंपल मेथड जो है इसके अंदर कैलकुलेशंस देखो कितनी सारी बढ़ गई, आपको बार बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इतनी बड़ी बड़ी। तो आपका कैलकुलेशन में टाइम काफी ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट होगा, इसलिए मैं इस मेथड को अवॉइड करवाता हूँ। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बार कैलकुलेट करना पड़ा आपको आईओडी। बट अब जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है वो हमारे लिए आसान कर देता है बहुत ज्यादा। तो प्रोडक्ट मेथड को देखते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग अपना प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास टेबल बनती है, सेम टेबल बनती है। तो सर फर्क क्या होता है? फर्क मैं बताता हूँ आपको अभी क्या होता है यहाँ पर। चलो, अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी डेट, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट, फिर इधर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स टिल ईयर एंड, टिल ईयर एंड, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पर पहले तीन कॉलम एग्जैक्टली सेम है, सिंपल एवरेज में जो सिंपल मेथड है उसके जैसे। जो हमारा लास्ट कॉलम है सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंट है। तो हमारे पास सबसे पहले वाली डेट क्या आती है और सबसे पहले अमाउंट वगैरह क्या आती है वो हम पिछले वाले क्वेश्चन से ही नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारी जो पहली डेट मेरे को याद है वो थी हमारे पास 1 मई 19, अगली डेट थी हमारे पास 1 अगस्त 19, देन हमारे पास डेट आ रही थी 30 सितंबर 19, फिर हमारे पास आ रही थी 31 जनवरी 20, और हमारे पास लास्ट डेट आ रही थी 31 मार्च। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड से। ये हमारे पास है यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड, हेडिंग डाल लेना। सिंपल मेथड के अंदर आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला भी मैं आपको दूंगा, वो भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर 31 मार्च 20, अमाउंट हमारे पास कितनी कितनी थी। पहली अमाउंट थी हमारी 2000, फिर थी 5000, देन मेरे को जहां तक याद थी 6, अगेन थी हमारे पास 2000, फिर हमारे पास थी 2000 अगेन 6000, एंड लास्ट डेट पर हमने फिर से 2000 रुपए निकाले थे। मंथ्स जो हमारे बच रहे हैं वो यहाँ पर 11 महीने, फिर हमारे पास 1 अगस्त के बाद हमारे पास बच रहे थे 8 महीने, 30 सितंबर के बाद हमारे पास बच रहे थे 6 महीने, और उसके बाद 31 मार्च जनवरी के बाद 2 महीने, और एंड ऑफ द डेट अगर मैं लास्ट डेट पर ड्राइंग करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास 0 मंथ्स बच रहे थे एंड ऑफ द ईयर तक। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट कॉलम है वो कहता है अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो अब नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट टिल लास्ट डेट। तो 2000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 11 से, तो ये मेरे पास हो जाता है 22,000 रुपए। अगली लाइन में मैं 5000 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाता है 40,000 रुपए। नेक्स्ट लाइन में 2000 इंटू 6 विच कम्स आउट टू 12,000, फिर नेक्स्ट लाइन में 6000 इंटू 2 अगेन 12,000, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। अब यहाँ पर मैं अपना टोटल कर लेता हूँ, तो टोटल यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, देख लेते हैं, 22 प्लस 40 62, 62 प्लस 12 74 प्लस 12 86,000 रुपीज। यहाँ पर ये मेरे पास 86,000 आ गया। अब नीचे मैं थोड़ी सी जगह आपके लिए खाली करता हूँ, इरेज करता हूँ। चलो, अब मेरे पास प्रोडक्ट मेथड के अंदर आईओडी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका जो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है वो है मेरे पास टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये हमारा कॉलम होता है टोटल प्रोडक्ट वाला, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, इसलिए इस मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 12। अब यहाँ पर और सिंपल एवरेज वाले में जो सिंपल मेथड था उसके अंदर क्या फर्क है, मैं उसका भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर, मैं आपको दोनों फॉर्मूला ना समझाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया बताया और आगे बढ़ गए। फॉर्मूला कैसे बना क्यों बना
वो समझाना चाहता हूँ मैं आपको। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला। यहाँ पर मैं आपके लिए सामने लिखता हूँ सिंपल वाला फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड। दिस इज आवर सिंपल मेथड। ओके, सो लेट्स सी द सिंपल मेथड। इसके अंदर हमारा होता था अमाउंट विदड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन में 12। ये हमारा फॉर्मूला होता था, राइट। अब यहाँ पर देखो आरएचएस वाले फॉर्मूला को देखते हैं क्या है। ऊपर न्यूमरेटर में कहता है मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट विदड्रॉन, जो भी हमने पैसा निकाला मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट विदड्रॉन, तो यही होता है हमारे पास। इधर मैं यही कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड में भी देखो यही कर रहा हूँ, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, इन दोनों की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया टोटल प्रोडक्ट। इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया टोटल प्रोडक्ट। फिर हमारे पास बच जाता है ऊपर ये रेट, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेट अपॉन 100 से। अब यहाँ पर ये मंथ्स तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ये मंथ्स तो मैं यहाँ पर ले नहीं सकता, तो मंथ्स की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 और नीचे हमारा डिनोमिनेटर रह जाता है 1/12। तो जो मेरा ये वाला फॉर्मूला आया यहाँ पर निकल के, ये जो मेरा फॉर्मूला आया यहाँ पर, इसको मैं यूज करता हूँ अपने प्रोडक्ट मेथड में। ये वाला फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है यहाँ पर हमारे पास। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और इसको जानेंगे थोड़ा सा। इस टॉपिक के ऊपर भी हमारे पास 2-3 वीडियोस होंगी और अच्छी खासी लेंथ की आगे वीडियो बनेगी, जिसके अंदर हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट मैं आपको 6 से 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर अभी। और ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और हमारे पास प्रोडक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसके और क्वेश्चन वैरायटी के मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो और अपने माता पिता का भी ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।